हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 4 आउट ऑफ 90 डेज चैलेंज बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। आज हम कर रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स और मींस दोनों एग्जाम का सिलेबस कवर करेंगे। तो उसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। पहले हम टाइप समझ लेते हैं बेसिक्स के लिए। फर्स्ट टाइप होता है पैसेज बेस्ड, जो आपका प्रीलिम्स में भी आता है और मींस में भी आता है। पैसेज बेस्ड के अंदर दो आपके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ आपको सिंगल पर्सन्स या एलिमेंट्स के बारे में बोला जाता है। सेकंड होता है मल्टीपल पर्सन्स या एलिमेंट्स के बारे में आपको बोला जाता है। नाउ सेकंड इज़ कंडीशन बेस्ड। बेसिकली कंडीशन बेस्ड जो है वो बहुत टाइम से प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। मेंस एग्जाम में इसका पजल्स वाले क्वेश्चंस में आंसर किए जाते हैं। उसके अंदर दो टाइप्स है, एक शेडो बेस्ड और एक डिग्री बेस्ड। डिग्री बेस्ड के अंदर आपको 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक सबके क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं। नाउ थर्ड इज़ कोडेड डायरेक्शन, फोर्थ इज़ पजल बेस्ड, फिफ्थ इज़ एक्स वाई एक्सिस पैटर्न एंड सिक्स्थ हम और भी बहुत सारी कंडीशंस के साथ वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले डायरेक्शन के कंसेप्ट्स है। बेसिकली जो अपनी मेन डायरेक्शंस होती है वो 4 टाइप्स की होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इनके इन 4 ये मीन्स है। इनके अलावा 4 और सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस होती है। सो दीज आर सम सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस, जिसके अंदर बेसिकली जो मेन डायरेक्शंस होती है वो हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में जो होती है उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। और वेस्ट और साउथ के बीच में जो होती है उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होती है उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। सो दीज आर आवर 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सो सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस के बाद हमें क्वेश्चंस में कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो बेसिकली ये वर्ड्स को आप यूँ समझ सकते हो कि जैसे हमारा क्लॉक होता है, क्लॉक में टाइम हमारा राइट साइड की तरफ जाता है ना, तो राइट टू लेफ़्ट जाता है, तो उस डायरेक्शन को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह सकते हैं। एंड अगर वो क्लॉक के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन से कर रहा है, यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। नाउ सो लेट्स प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा है कि रोहित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन द नॉर्थ एंड वॉक्स 10 मीटर एंड रीचेस एट पॉइंट यू। सो देखिए, अगर हम पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जहाँ जहाँ फर्स्ट ऑफ आ रहा है वहाँ रुकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रोहित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। तो लेट्स अज्यूम, हमने पॉइंट ए यहाँ पे अज्यूम किया, ठीक है। अब उसने कहा है पॉइंट ए से वो नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट करता है। सो नॉर्थ डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो वो नॉर्थ की तरफ गया और उसको नाम हमें देने का है पॉइंट ए। नहीं, ए से हमें जाना है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस एट पॉइंट यू। जब वो 10 मीटर कवर करता है ना, तब वो यू पे पहुंच जाता है। नाउ देन ही टेक्स अ राइट टर्न। बेसिकली राइट और लेफ़्ट जब भी ये बोले ना, तो आप अपना ही हैंड्स के हिसाब से लीजिए। जैसे आपके राइट हैंड है तो आपकी राइट हैंड की तरफ जाइए, और अगर लेफ़्ट हैंड कहता है तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में जाइए, ओके। नाउ अब हमें कहा देन ही टेक्स अ राइट टर्न। राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 20 meter till point O. So 20 meter till point O. Now from point O he walks 2 meter to his left. Now देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि वो O पे पहुँच गए। अब O से वो वापस अपने लेफ़्ट हैंड साइड जाने लगते नहीं। अभी जैसे O पे आप पहुँचो तो आपका फेस जो है वो ईस्ट साइड में है ना। तो ईस्ट साइड में अगर आप इस तरफ मुँह करके खड़े हैं तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ होगा और राइट हैंड साइड यहाँ होगा, है ना। तो हमें कहा है कि हमें लेफ़्ट साइड में टर्न करना है और पॉइंट बी तक हमें चलना है।
और 2 मीटर का हमें डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो लेट्स सी 2 मीटर तक हमें चलना है, यहाँ पे P आएगा एंड इट इज़ 2 मीटर, ओके। नाउ अब उसका फेस कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। सो देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 25 मीटर्स, ओके। सो लेफ़्ट टर्न यानी हम अभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हमारा लेफ़्ट यहाँ है एंड राइट यहाँ है, तो हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। लेफ़्ट टर्न लेके हमें कहाँ तक जाना है, 25 मीटर डिस्टेंस हमें कवर करना है और उस फाइनल पोजीशन को हमें नेम देना है पॉइंट R। Suppose here it point R, okay, and it is 25 meters. So now हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड R, ओके। नाउ सबसे पहले यही कन्फ्यूजन होता है, जैसे समझिए O पॉइंट है। अब हमें सब पॉइंट्स पता चल गए, A U, सबसे पहले A से स्टार्ट किया, U की तरफ किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, U से राइट हैंड साइड टर्न लिया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, O तक पहुंचा ना, O से वो उसने लेफ्ट टर्न लिया, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करके P पॉइंट पे पहुंचा ना, अगेन P पे पहुंच के उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया और उस पॉइंट को हमने नाम दिया है R। अब हमें पूछा है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कौन से पॉइंट का, A एंड R का। सो इफ़ अगर आपको पता हो, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट A है, ओके। सो A एंड R के बीच का हमें डिस्टेंस कवर करना है, ओके। सो A एंड R में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है जो कि U को कट करते हुए आ रहा है। तो देखिए ये हमें पता है A और U का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर्स, ओके। एंड हमें ये भी पता है O और P का, तो जो O और P का डिस्टेंस होगा वही यहाँ पे U के बाद का भी डिस्टेंस होगा, है ना। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको कोई भी एक x अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो U और x के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स, ओके। नाउ अब आपको पता चल गया कि जो हमारी राइट एंगल की हाइट है वो कितनी हो गई, AU प्लस UX, दैट इज़ 10 प्लस 2, इट इज़ 12 मीटर, ओके। ना यहाँ पे हमें राइट एंगल का बेस चाहिए, तो बेस हमें कैसे पता चलेगा, आपको पता है टोटल PR जो है वो 25 सेंटीमीटर का है एंड जो हमारा U से O का पॉइंट है वो 20 मीटर्स का है। तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो बेस के लिए। सपोज PR इज इक्वल्स टू 25 मीटर एंड OU जो है वो हमारा है 20 मीटर्स, ओके। बट हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, R और X का, है ना। तो RX के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PR माइनस OU, जिससे हमें हमारा RX मिल जाएगा 25 माइनस 20 विच इज़ 5 मीटर। सो इट इज़ द बेस फॉर एन राइट एंगल, ओके। सो देखिए हमें हमारी हाइट मिल गई है टोटल 12 मीटर, बेस मिल गया है हमें 5 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारा AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस इज RX स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इट इज़ AX स्क्वायर। सो AR हमें फाइंड करना है, तो RX हमारा निकला 5 का स्क्वायर प्लस AX इज आर 12 का स्क्वायर, ओके। सो बेस का स्क्वायर हुआ 25 प्लस हाइट का स्क्वायर हुआ हमारा 144। सो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें AR का स्क्वायर पता चलेगा। तो 25 प्लस 144
होता है 5 + 4 9, 2 + 4 6 and it is 169 and it is in square. तो 169 हमारा स्क्वायर होता है 13 का. So we will find it out that AR is equals to 13 meter which is the shortest distance. Okay, so AR हमने find किया 13 meter and our answer is option D 13 meter. So here is the next question. Let's start. First हमें कहा है अंशुल is starting walk from his office then walks 5 meter in north. Okay, so let's suppose अंशुल यहाँ से start कर रहा है point. ठीक है, ये उसका ऑफिस है और वो वॉक कर रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन कितना 5 मीटर एंड रीचेस एट एस पॉइंट. ओके, तो वो जो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है एंड 5 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, उस पॉइंट को उसने नेम दिया है एस. ओके, ना हमें कहा है उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच एट पॉइंट टी. हमें कहा है वो लेफ़्ट है ना, यानी देखो अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है तो उसका लेफ़्ट हैंड साइड जो होगा वो लेफ़्ट डायरेक्शन होगा और लेफ़्ट डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है 8 मीटर और पहुँच कौन से पॉइंट पे रहा है टी पॉइंट पे. सो टी पॉइंट पे पहुँचने के बाद उसका फेस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है. ओके, तो वेस्ट डायरेक्शन के बाद हमें कहा है अगेन ही टर्न्स लेफ़्ट. सो लेफ़्ट उसका इस साइड होगा एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच एट पॉइंट यू. तो लेफ़्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच एट पॉइंट यू. नाउ यू पॉइंट पर पहुंचने के बाद कहा है कि नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 मीटर. अब उसका फेस इस साइड है. ओके, सो उसका राइट हैंड साइड है ना, यानी फेस उसका नॉर्थ साइड में तो उसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ होगा और राइट इस साइड. ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 मीटर टू रीच हिज होम. 4 मीटर टू रीच हिज होम. ओके, सो अब हमें क्या कहा, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अंशुल्स ऑफिस एंड होम. अंशुल का ऑफिस कहाँ था, यहाँ पे. अंशुल का होम कहाँ है, यहाँ पे. ओके, अगेन एक बार हम पूरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हमने सब सही किया है. देखो अंशुल यहाँ से स्टार्ट करता है वॉक करना फ्रॉम हिज ऑफिस, देन वॉक्स 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, रीचेस एट पॉइंट एस, देन ही टर्न्स लेफ्ट and walks 8 meter to reach point T. Okay, now again he turns left direction and walks 10 meter to reach at point U. Now he turns right. Right side गया and walks in 4 meter to reach his home. Here is home and here is office point. Okay, now office and होम का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ऑफिस से अगर हम देखें हमें फाइंड क्या करना है, ओ एंड एच. ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ का जो टोटल बेस एंड हाइट चाहिए होगी. ओके, राइट एंगल फाउंड करने के लिए. सो सबसे पहले आपको पता है जो हमारा टी यू इज़ इक्वल्स टू, लेट सपोज ये एक्स पॉइंट है, ठीक है, टी यू इज़ इक्वल्स टू एस एक्स पॉइंट है ना, ये दोनों का डिस्टेंस सेम होएगा. तो टी यू हमारा कितना है 10, लेकिन जो एस एक्स है वो हमारा कितना है 5. तो यहाँ पे 10 में से 5 गया तो हमारा कितना बन जाएगा ओ एक्स. 10 में से 5 गया तो 5 मीटर जो है वो ओ एक्स मिल गया. ओके, तो अब जैसे देख सकते हो ये 5 मीटर हमारा हाइट हो गया. क्या हो गया, हाइट. सो नाउ हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए. बेस के लिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे, लेट सपोज ये पॉइंट यू यहाँ है ना, ठीक है, पॉइंट यू यहाँ हमने लिख दिया. ठीक है, बेस हमारा क्या होएगा एच यू पॉइंट प्लस यू एक्स, तब जाके हमारा बेस होएगा, है ना. तो एच यू पॉइंट हमारा कितना है 4.
एंड यू एक्स हमें अभी पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि टी एस कितना है 8 मीटर। तो जो टी एस का डिस्टेंस है वही आपका यू एंड एक्स का भी डिस्टेंस होएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया 8 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा बेस हो गया है 8 + 4 12 मीटर। अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इस बार हमारा हाइपोटेन्यूस है ओ एच, बेस है हमारा एच एक्स स्क्वायर प्लस हाइट है हमारी ओ एक्स का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस चाहिए तो हमें सबसे पहले एच एक्स हमने फाइंड किया था, राइट। बेस जो है वो हमारा एच एक्स, ओके। तो इट इज़ 12 मीटर का स्क्वायर प्लस ओ एक्स हमारा है 5 मीटर का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25, अगेन इट इज़ 169 ओ एच स्क्वायर। तो जब यहाँ स्क्वायर है तो उस साइड क्या लगेगा, रूट लगेगा, राइट। जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इससे रूट लगता है। ये 13 का स्क्वायर, ये कट हो जाएगा रूट एंड स्क्वायर, तो ओ एच इक्वल्स टू 13 मीटर्स। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमें क्या है, अ मैन मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन है ना डिग्री बेस्ड वाले क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज जब एनी डायरेक्शन हमें कहे ना, तो हमें सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन ही अज्यूम करने का। सो फर्स्ट हमें क्या, अ मैन मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स, तो हम नॉर्थ में लेके जाएंगे 5 मीटर्स। नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी उसका फेस नॉर्थ साइड में है तो लेफ्ट उसका इस साइड आएगा, एंड मूव 5 मीटर। देखिए वो लेफ्ट में गया, 5 मीटर चला। अब हम क्या, देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अब अगर हमें एक राइट एंगल बनाना है, ठीक है, तो अगर राइट एंगल का बनेगा जो वो फुल्ली यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन हमें क्या कहा है कि 45 डिग्री ही सिर्फ वो मुड़ा है, तो यानी वो 45 डिग्री यहाँ मुड़ा है, ओके। सो 45 डिग्री यहाँ मुड़ा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो हम इस साइड लेते हैं, बट यहाँ पे क्लॉकवाइज बोला इसलिए हमने इस साइड लिया। एंड मूव 4 मीटर मूव किया है। नाउ ही फाउंड ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अब कहा है कि वो जहाँ पहुँचा ना वो ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। सो लेट सपोज इफ़ अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट होगा ईस्ट के सामने साइड हमेशा होता है वेस्ट, ईस्ट के फ्रंट साइड में होगा नॉर्थ, है ना। तो उसी वे में हमें यहाँ से लेना है। हमें पूछा फाइंड इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो यानी यहाँ से वो कौन सी साइड मुड़ा था। तो अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो हमें ये करना है ऐसे, तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये हमारी साउथ डायरेक्शन हो गई, यानी यहाँ पे ईस्ट था, ओके, एंड यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ एंड यहाँ पे वेस्ट। तो अभी ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पहले सॉल्यूशन कर देना है अज्यूम करके, देन आपको जहाँ पहुँचोगे उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर इज़ अ सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़ अ मैन मूव्स 8 मीटर टुवर्ड्स एनीवेयर। अगेन सपोज फ्रॉम एनी पॉइंट 8 मीटर। नाउ he turns to his right direction and move 5 meter. Now इसका right direction ये and move 5 meter. Now then he turns 66.5 degree in clockwise direction. Clockwise means right hand side, okay, and कितना डिग्री 66.5. So let's suppose जैसे ये 90 होता है, ठीक है, तो 66.5 इसका कहाँ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। सो हियर इसका 66.5 डायरेक्शन एंड मूव्स 3 मीटर। यहाँ पे वो कितना चला है 3 मीटर। एंड नाउ ही फाउंड ही इज़ गोइंग टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, यानी वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है अब उसको पता चला कि वो साउथ डायरेक्शन है।
सो लेट्स सपोज अगर ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, तो साउथ जैसे ये है, ठीक है, आपको इसको और इसको मैच करना है, जहाँ आप पहुँचते हैं उसको मैच करते हैं एंड इसको, ठीक है। अगर ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका साउथ है, तो साउथ के सामने आपका क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? साउथ के क्लॉकवाइज हमेशा आता है वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ के सामने नॉर्थ एंड यहाँ पे ईस्ट, यानी उसने कौन से साइड मूव करना स्टार्ट किया था? ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, सो हियर इट इज ईस्ट डायरेक्शन।